ओम साईं राम। मैं साईं की लाडली राधिका, साईं बाबा की एक छोटी सी भक्त, श्रद्धा भाव से बाबा की लीलाएं और शिक्षाएं आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास कर रही हूँ। जो कुछ मैंने पढ़ा, सुना और समझा है, वही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप तक पहुँचा रही हूँ। यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया मुझे बाबा की एक छोटी सी भक्त समझकर क्षमा करें। ओम साईं राम। आइए जानते हैं साईं बाबा की महान लीला की कथा के बारे में। आज की कथा केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जिसमें एक संत ने स्वयं पीड़ा सहकर अपने भक्त की रक्षा की। बोलिए ओम साईं राम। कल्पना कीजिए, शिरडी में द्वारका माई की धूनी जल रही है। बाबा शांत बैठे हैं। अचानक वे बिना कुछ कहे अपना हाथ धधकती आग में डाल देते हैं। आखिर क्यों? क्या बाबा को दर्द महसूस नहीं हुआ, या कहीं दूर कोई ऐसी घटना घट रही थी जिसे केवल बाबा ही देख पा रहे थे? ये घटना उन दिनों की है जब बाबा द्वारका माई में धूनी के पास बैठा करते थे। एक शाम धूनी प्रज्वलित थी। भक्त अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। अचानक बाबा उठे और बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ धूनी की आग में डाल दिया। पास बैठे भक्त घबरा गए। उन्होंने दौड़कर बाबा को पीछे खींचा। बाबा का हाथ पूरी तरह जल चुका था। सबने पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन बाबा कुछ देर शांत रहे। कुछ समय बाद बाबा ने बताया कि उसी क्षण शिरडी से दूर एक गांव में एक माँ अपनी गोद में छोटे बच्चे को लेकर काम कर रही थी। अचानक उसका ध्यान भटक गया और बच्चा आग की ओर गिरने लगा। माँ घबरा गई, लेकिन उसी क्षण बाबा ने उद्देश्य रूप में उसकी रक्षा की। बोलिए ओम साईं राम। भक्तों की मान्यता है कि उस बच्चे को बचाने के लिए बाबा ने स्वयं आग की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। बोलिए ओम साईं राम। सोचिए, एक ऐसा संत जो उस बच्चे को जानता भी नहीं था, उसके परिवार को पहचानता भी नहीं था, फिर भी उसकी रक्षा के लिए स्वयं जलने को तैयार हो गया। बोलिए ओम साईं राम। यही कारण है कि लाखों भक्त बाबा को केवल संत नहीं, अपना पिता, अपना रक्षक और अपना सहारा मानते हैं। बोलिए ओम साईं राम। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश चमत्कार नहीं है। संदेश ये है कि सच्चा संत अपने भक्तों के दुख को केवल देखता नहीं, उसे अपने ऊपर लेने का प्रयास भी करता है। बोलिए ओम साईं राम। द्वारका माई की धुनी आज भी जल रही है, और जब भी कोई भक्त इस कथा को याद करता है, उसे ये एहसास होता है कि बाबा केवल शिरडी तक सीमित नहीं थे। उनकी करुणा वहाँ तक पहुँचती थी जहाँ किसी की पुकार सच्चे मन से उठती थी। बोलिए ओम साईं राम। क्या आपको लगता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना बाबा तक अवश्य पहुंचती है? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें, और यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओम साईं राम। जय साईं राम।